हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इंट्राडे की स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ। हाउ टू अर्न बिग प्रॉफिट्स इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग करके हम कैसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं विथ प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ओके, हम कुछ भी इंडिकेटर यूज नहीं करने वाले हैं। हम ओनली प्राइस एक्शन, जो भी कुछ चार्ट्स पे फॉर्म हो रहा है, चार्ट्स हमें क्या बता रहा है। ओके, सो चार्ट पे जो दिखता है वही हम ट्रेड करेंगे। एंड विथ यूजिंग प्राइस एक्शन थेरी हम एकदम एक्यूरेट एंट्री ले सकते हैं एंड वी कैन हैव अ बिग रिवॉर्ड अगेंस्ट वेरी लेस रिस्क। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्राइस एक्शन थियरी यूज करके हाउ वी कैन गो फॉर इंट्राडे। ओके, तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करें। तो मैं जो भी कुछ स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ वो मैंने बहुत बार बैक टेस्ट भी किया है एंड मैं खुद उसी स्ट्रैटेजी से इंट्राडे में ट्रेडिंग करता हूँ। आपको अगर सीखना है इंट्राडे में ये स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग अगर करना है, तो आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके लिए भी ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल लगती है, आपको बैक टेस्ट करने के बाद लगता है कि ये स्ट्रेटजी वर्क होती है, देन ओनली यू कैन यूज दिस स्ट्रेटजी। ओके, तो जब भी हम इंट्राडे में करेंगे फ्रेंड्स, तो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बताया है, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वी शुड ऑलवेज फाइंड अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो वी शुड फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू सेल द स्टॉक, राइट। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो सेल अपॉर्चुनिटी सर्च नहीं करनी, अगर सेल अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो हमको वो अवॉइड करना है, राइट। अगर हम मार्केट के डिरेक्शन में ट्रेडिंग करेंगे तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो फ्रेंड्स, जब मार्केट अप ट्रेंड में है वो हमें कैसे समझता है, अगर 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर अगर प्राइस है, दैट मीन्स मार्केट इज इन अप ट्रेंड, राइट। तो मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें फाइंड करना पड़ता है, राइट। वो पैटर्न्स अगर एक बार आइडेंटिफाई हो गए तो वी कैन टेक एग्जैक्ट एंट्री। ओके, तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, सो व्हेन स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, राइट, तो हमें क्या देखना है, व्हेन स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, प्राइस कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के साथ अगर ट्रेडिंग करना है तो प्राइस कंटिन्यूएशन पैटर्न दो प्रकार के होते हैं। पहला पैटर्न जो है वो होता है बड़ी बिग कैंडल, वी कैन कॉल इट एज अ मोमेंटम कैंडल, इसको हम रैली भी बोलते हैं, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर गया। एक बड़ा कैंडल फॉर्म होना चाहिए फ्रेंड्स, मतलब ऐसा कैंडल नहीं चाहिए जिसका बॉडी बहुत छोटा है बट वीक बड़ा है। हमको कैंडल का बॉडी भी बड़ा चाहिए, राइट। मतलब एक मोमेंटम कैंडल चाहिए, उसके बाद में एक छोटा कैंडल फॉर्म होता है जिसको हम बेस कैंडल बोलते हैं। इसको हम इनडिसिजिव कैंडल या डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं, राइट। एंड आफ्टर दिस कैंडल फिर से और एक बड़ा मोमेंटम कैंडल फॉर्म होना चाहिए। वो कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैंडल बॉडी जो है उसका साइज क्या होना चाहिए, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, राइट। सो रैली बेस रैली एक पैटर्न है, देन ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप मतलब क्या है, प्राइस नीचे आता है, मतलब जब भी मार्केट अप जाता है तो पुल बैक लेने के लिए वो नीचे आता है, राइट। तो जब मार्केट नीचे आता है एक बड़ा बियरिश कैंडल बनता है, उसके बाद में एक छोटा इनडिसिजिव कैंडल बनता है एंड वहां से फिर से प्राइस अप जाता है। तो इन पैटर्न वन, जब रैली बेस रैली ये स्ट्रक्चर जब हमें फॉर्म होता है तो इस बेस कैंडल को हम एक जोन मार्क करते हैं, मतलब ये जो इसका वीक है, ओके, सो हाई ऑफ दिस कैंडल एंड लो ऑफ दिस कैंडल, इसको हम मार्क करते हैं। एंड यहाँ पे डिसीजन नहीं हुआ था प्राइस यहाँ से अप जाएगा या डाउन जाएगा, बट यहाँ से प्राइस अप गया है विद द मोमेंटम कैंडल, दैट मीन्स यहाँ से एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। क्यों? बिकॉज प्राइस यहाँ से अप गया, बिकॉज यहाँ पे डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई, राइट। दैट इज व्हाई प्राइस गोज अप फ्रॉम दिस लेवल। सो अभी नेक्स्ट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, कभी भी प्राइस इस लेवल पे आता है, सो वी कैन मेक आवर पोजिशन हियर, राइट। तो जो भी कुछ एग्रेसिव ट्रेडर्स रहते हैं, मतलब जिनको इमीडिएट एंट्री लेना है, वो इस वीक पे ही एंट्री लेते हैं, ओके। एंड जो भी कुछ सेफर ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, इस बॉडी के लेवल पे एंट्री लेते हैं। तो हम ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, राइट। एंड हम हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। जब इस लेवल पे प्राइस आएगा तब हम एंटर करेंगे। तो अगर दूसरा पैटर्न हमें दिखता है, प्राइस अप जा रहा है, देन पुल बैक ले रहा है, पुल बैक मतलब थोड़ा सा प्राइस नीचे आता ही है, मार्केट कभी एक लाइन में ऊपर नहीं जाता है। तो मार्केट नीचे आता है, एक बड़ा बियरिश लॉन्ग कैंडल फॉर्म करता है, राइट। देन उसके बाद एक इनडिसिजिव कैंडल, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, राइट। बट इस जोन में से भी प्राइस ऊपर गया, राइट, बिकॉज यहाँ पे भी डिमांड एक्सीड सप्लाई, सो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ डिमांड जोन। तो यहाँ पे भी हम वीक टू वीक अगर मार्क करेंगे, ओके, तो जब भी प्राइस फिर से इस लेवल पे आएगा, वी आर गोइंग टू
मेक अवर लॉन्ग पोजीशन हियर विथ स्टॉप लॉस हियर। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, राइट। अप ट्रेंड में चल रहा है मतलब 200 ईएमए के ऊपर भी है, एंड अगर हमें कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी करते हैं तो ये एक अप ट्रेंड में स्टॉक है। अगर अप ट्रेंड में है तो हमेशा हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिखाता हूँ, 2 से 3 एग्जांपल्स दिखाता हूँ ताकि आप समझ जाए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइस अप जा रहा है, देन एक बेस कैंडल बना रहा है, देन अगर दिस इज अ मोमेंटम कैंडल। फ्रेंड्स, हम इसको मोमेंटम कैंडल बोल सकते हैं, मतलब इसका कैंडल का जो बॉडी है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैंडल का बॉडी बहुत स्मॉल है, राइट, बहुत स्मॉल कैंडल। बट ये जो कैंडल है, ये एक बड़ा मोमेंटम कैंडल है। उसके बाद में एक स्मॉल कैंडल फॉर्म हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ग्रीन एंड रेड कैंडल का दोनों भी कलर रखा है, मतलब इस कैंडल का कलर में भी ग्रीन और रेड कुछ भी हो सकता है, इसी भी कैंडल का कलर ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो दिस इज अ मोमेंटम कैंडल, राइट, दिस इज अ बेस कैंडल, अगेन दिस इज अ मोमेंटम कैंडल, अगेन दिस इज अ बेस कैंडल, दिस इज अ मोमेंटम कैंडल, राइट। तो जब भी ये बेस कैंडल है, तो यहाँ पे कितने बेस कैंडल दिख रहे हैं हमको फ्रेंड्स, अगर हम मार्क करेंगे, राइट, तो ये हम मार्क करेंगे, राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट डिमांड जोन, एंड यहाँ से प्राइस अप गया, देन अगेन प्राइस अप गया, बट इस लेवल पे प्राइस रिटर्न आया नहीं, राइट। बिकॉज क्यों रिटर्न नहीं है, बिकॉज ऊपर जाके और एक बेस फॉर्म हुआ, राइट, और एक बेस फॉर्म हुआ, इस बेस को मैंने मार्क किया। तो इस बेस के बाद भी प्राइस अप गया, मोमेंटम कैंडल फॉर्म हुआ, पुल बैक लेने के लिए जब प्राइस नीचे आया, तो जब नीचे आया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग एग्जैक्ट एंट्री हियर, राइट। अगर हम बोलते हैं बॉडी पे भी मैं मार्क कर देता हूँ, वीक टू वीक मार्क कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, एंड हम यहाँ पे जो बॉडी का क्लोजिंग है वहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी लेवल पे प्राइस आया है, एंड फ्रॉम दिस लेवल प्राइस इज गोइंग अप, राइट। मतलब ऑन 28 अगस्त हमने एंट्री लिया होता इस प्राइस पे, एंड स्टॉप लॉस कितना होता था फ्रेंड्स, कितना। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस कितना हो सकता था अगर हमने यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाया होता, एंड यहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस होता था, इसका थोड़ा नीचे भी हम रख सकते हैं। तो यू कैन सी फ्रेंड्स 85 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, 85 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है, लॉट साइज 25 है, एंड 85 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है। इसके अगेंस्ट हमारा जो रिवॉर्ड है, इस रिस्क के अगेंस्ट हमारा जो रिवॉर्ड है, मतलब डे के एंड तक भी हम रुके होते तो 475 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमको मिला है फ्रेंड्स। तो रिस्क हमारा सिर्फ 85 पॉइंट्स का था, उसके अगेंस्ट 1:3 रिस्क रिवॉर्ड भी देखे जाए तो हमको सिर्फ 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट चाहिए, बट वी आर गेटिंग 475 पॉइंट्स का प्रॉफिट हियर, राइट। सो दिस इज हाउ यूजिंग प्राइस एक्शन वी आर गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जैक्ट एंट्री लेवल्स एंड स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट लेवल्स, राइट। सो दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ आई विल शो यू अनदर एग्जाम्पल एज वेल फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 27 अगस्त की फर्स्ट कैंडल थी 30 मिनट्स की, राइट, नॉट हियर, बिकॉज यहाँ पे प्राइस पुल बैक हुआ नहीं है, राइट। बेस फॉर्म्स होते हैं, सो हर एक बेस पे रिट्रेसमेंट के लिए आएगा इसे जरूरी नहीं है, राइट। अभी यहाँ पे 2 बेस फॉर्म हुए थे, तो ये ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस, ये दोनों में बहुत गैप है। सो द प्राइस में गेट रिट्रेस्ड अप टू दिस लेवल। अगर ये इन दोनों में का गैप अगर बहुत छोटा होता था, तो ये पॉसिबल था कि प्राइस इस लेवल पे आके ऊपर जा सकता है, बट इसमें गैप बहुत बड़ा है, सो प्राइस ऊपर का बेस कंसिडर करना है, राइट। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑन द 26 अगस्त, दिस इज 15 मिनट कैंडल, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिग कैंडल, राइट। तो ये एक मोमेंटम कैंडल हम बोल सकते हैं। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल्स, स्मॉल कैंडल्स, इनडिसिजिव कैंडल्स बने, राइट। तो यहाँ से डिमांड भी हो सकता था एंड सप्लाई भी हो सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा जो है, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ कैंडल है इनडिसिजिव कैंडल, इन इसका हाई वीक एंड लो वीक मैंने दोनों भी मार्क किया, राइट। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में एक मोमेंटम कैंडल फॉर्म हुआ है, मतलब एकदम बड़ा नहीं है, बट इस लेवल को क्रॉस किया इसने, राइट। तो इस लेवल को क्रॉस किया, अगर हम बॉडी टू वीक मार्क करते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, राइट। बॉडी टू वीक भी काम करता है फ्रेंड्स, ओके। ओनली फॉर द सेपर साइड, एग्रेसिव साइड वी आर टेकिंग एंट्री हियर, बट ऑन द सेपर साइड वी आर टेकिंग एंट्री हियर, राइट। तो इस जोन के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ है विथ कंपेयर टू दिस बेस कैंडल, इस कैंडल का जो बॉडी है वो बड़ा है कंपेयर टू दिस बेस कैंडल, राइट। तो वी कैन कॉल इट एज अ डिमांड जोन।
बिकॉज यहाँ से प्राइस अप गया है, राइट। तो प्राइस जब भी इस लेवल पे आएगा, सो इमीडिएट कैंडल में भी आ सकता है, सो इमीडिएट कैंडल में प्राइस इस लेवल पे आया, हम इतना स्टॉप लॉस के साथ फ्रेंड वी कैन हैव this much of profit, right? This is again rally based rally structure. Whenever the price come back to this level, we will buy and we can enjoy the profit. Similarly, rally based rally price whenever come back to this level, we will make position and we will enjoy the price. तो अभी मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ फ्रेंड। अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट, ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, राइट। जब तक ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक ये एक अच्छा मोमेंटम अप ट्रेंड में है, राइट। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया, राइट, यहाँ पे ब्रेक किया, तो फॉर वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हम शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। जब अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है एंड इफ यू कैन टेक क्विक डिसीजंस, तो आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डाउन ट्रेंड नहीं है फ्रेंड्स, बट ये जो ट्रेंड लाइन था वो ब्रेक किया है, तो फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम ये एक रिट्रेसमेंट के लिए हम उसको डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं, स्मॉल डाउन ट्रेंड। ओके, तो यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ, बैंक निफ्टी गिरना चालू हुआ, राइट। तो गिरते गिरते यहाँ पे उसने एक मोमेंटम कैंडल बनाया, राइट। so this is a drop, right, there is no base candle in this, so this is a drop, then again after drop immediately we are getting momentum candle, then so when stock is in downtrend patterns क्या होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। when stock is in downtrend, right, तो अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, डाउन ट्रेंड में हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है तो हम वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंट्राडे में हम शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप एक्सपर्ट जैसे बनेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, तो अप ट्रेंड वाला भी स्मॉल अपॉर्चुनिटी जो रिवर्सल रहता है उसमें आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ अभी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेंड, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है तो डाउन ट्रेंड का प्राइस कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या रहता है प्राइस एक्शन के लिए। उसमें पहला पैटर्न जो होता है वो होता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, दैट मीन्स दिस इज अ ड्रॉप, देन अगेन देयर इज अ वन बेस बेस कैंडल एंड यहाँ से सप्लाई होता है, तो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ सप्लाई जोन, राइट। व्हाई दिस इज, ये सप्लाई जोन है, सच में सप्लाई जोन हम क्यों बोलते हैं, एक लॉन्ग बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, उसके बाद में एक इनडिसिजिव कैंडल फॉर्म हुआ है, मतलब यहाँ से प्राइस और नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर सेलर्स इसको यहाँ से नीचे लेके गए, मतलब अगर जो सप्लाई है, इफ सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, राइट, तो भी प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, तो प्राइस यहाँ से नीचे गया है मतलब सप्लाई टेकन ओवर द डिमांड। तो whenever price come back to this level in the future, there is a big probability, big possibility that price will again come down from here, right? So drop based drop is the first pattern, then second pattern is rally based drop, right? तो अभी जो हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल देख रहे हैं वहां पे हम देख रहे हैं ड्रॉप होते होते आया है, आफ्टर दैट वी हैव सीन वन बिग मोमेंटम कैंडल, उसके बाद एक बेस फॉर्म हुआ है एंड उसके बाद अगेन देयर इज वन ड्रॉप। सो हियर वी कैन सी फ्रेंड, ये ड्रॉप होते हुए आया है, बाद में हमने एक मोमेंटम कैंडल देखा है, सो वी कैन कॉल इट रैली बेस ड्रॉप, राइट। यू कैन सी हियर दिस इज रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, राइट, यहाँ पे रैली बेस ड्रॉप। so what we can do, we can mark this like this, so rally based drop, यहाँ से प्राइस नीचे गया है, so whenever price will come back to this level we are going to short, okay, we will first sell with the stop loss of this। देखो यहाँ पे प्राइस आया है, राइट, एंड हमने अगर यहाँ पे सेल किया होता तो वी आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हियर, राइट। अगर हम पहले सेल कर रहे हैं तो हमारा जो पोजीशन हम एग्जिट करेंगे देन वी कैन बाय हियर, राइट। तो मतलब जब मार्केट गिरता है तभी भी हम इंट्राडे में पैसा कमा सकते हैं, मार्केट अप हो अप ट्रेंड में हो डाउन ट्रेंड में हो, दोनों में भी हम पैसा कमा सकते हैं। सो प्राइस rejects again from the supply zone, right, price one more time rejects from the supply zone, right, price rejects one more time from near the supply zone, right. This is how we can, you know, use price action trading to earn big profits using price action theory, right। so मैं आज का ही आपको निफ्टी का एग्जांपल दिखाता हूँ फ्रेंड्स। निफ्टी में मैंने आज ट्रेड लिया था, एंड क्यों लिया था,
मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे निफ्टी आज फ्लैट है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट है नहीं, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी एक अप ट्रेंड में है। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे, वन डे, राइट, वन डे में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी इज इन, अभी ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का चार्ट है, राइट, इसके लिए इतना ही दिखा रहा है बिकॉज एक महीने का सितंबर मंथ का ही मैंने चूज किया है। निफ्टी इज इन अप ट्रेंड, राइट, निफ्टी पूरा अप ट्रेंड में ही है। तो मैं इसमें से बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करूंगा। ओके, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी पे भी मैं क्या करूंगा फ्रेंड, राइट, ये 200 ईएमए के नीचे आया था, राइट, बाद में उसने फिर से ऊपर गया, देन इट्स टेकिंग सपोर्ट ऑन द 200 ईएमए ओनली। सो फॉर टुडे निफ्टी वाज बुलिश फॉर मी। तो जो प्राइस कंटिन्यूशन पैटर्न अगर अप ट्रेंड है, राइट, अप ट्रेंड है तो प्राइस कंटिन्यूशन पैटर्न क्या है, एक तो रैली बेस रैली होना चाहिए, नहीं तो ड्रॉप बेस रैली होना चाहिए, राइट। तो अभी ये पैटर्न पे आप फोकस कीजिए फ्रेंड, दिस इज अ ड्रॉप बेस रैली, राइट। so you can see here there is a drop, then there is a three base candle, and then there is a rally, right. So if I mark this from body to week, right, this is a body to week, right. So यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, दिस इज अ पैटर्न ऑफ ड्रॉप, then base candle, and then rally. टुडे निफ्टी वाज गैप अप, राइट, तो गैप अप मीन्स यहाँ पे एक इनविजिबल कैंडल है, राइट, so that means drop, base and rally. तो आज जैसे प्राइस यहाँ पे आया, राइट, यहाँ पे आया, तो आई हैव एंटर्ड निफ्टी हियर and I ride the rally till here. So I exited on 11,530 actually, okay, and I entered on 11,470. Though it is 11,456, but I enter little late, so I entered on 11,470, okay. सो एंड मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया था फ्रेंड्स, वो स्टॉप लॉस मैंने एक्चुअली दिस इज 200 ईएमए है। सो यहाँ पे मैंने सोचा था, यहाँ पे मैंने लगाया था, ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता था। सो आई हैव केप्ट माय स्टॉप लॉस बिकॉज यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यूजिंग कंप्लीट प्राइस एक्शन, right. So when stock is in uptrend, friends, watch this video again and again, practice these two patterns, right, rally base rally, then drop base rally. And when the stock is in downtrend, you can use these two patterns, drop base drop and rally base drop. Okay guys, in the future I will come up with another examples and another continuation patterns and all that. So ये वीडियो देख के प्रैक्टिस करो एंड बैक टेस्ट कीजिए, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलती है, इमीडिएटली जंप मत करो ट्रेड पे, थोड़ा पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको लगता है ये स्ट्रेटेजी वर्क होता है, देन ओनली यू जंप इनटू द ट्रेडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।